नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है तारानगरी की एक ऐसी लाइब्रेरी में जहां अनुशासन और साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है और सबसे ज्यादा लड़कियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और आज हमारे साथ मौजूद ओसिम से हम जानेंगे कि यहाँ इस लाइब्रेरी में ऐसी क्या खासियत है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन ले। तो ओसिम, सबसे पहले आप ये बताइएगा, आप यहाँ पे क्या करते हो? मैं इस लाइब्रेरी का मैनेजमेंट का कार्यरत हूँ। मतलब इस पूरी लाइब्रेरी का आप कार्यरत हो, ठीक है? मैनेजमेंट। और आप ये बताइए कि ये लाइब्रेरी है कहाँ पर, इसकी लोकेशन बताइए प्रॉपर। जो भी बच्चा एडमिशन ले किस तरह है आपके पास यहाँ पे? अपने मुख्यतः अपना बस स्टैंड है। यहाँ बस स्टैंड से आप राजगढ़ सर्किल की ओर चलोगे ना, तो हॉस्पिटल से होते हुए लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपना से लगभग 301 मीटर की दूरी पर HDFC बैंक है। उसके सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगभग तकरीबन 300 मीटर दूरी पे है। 300 मीटर दूरी पे। और अपना HDFC बैंक के सामने रोड कैपिटल लोन है, उसके अटैच में है अपनी लाइब्रेरी। और जैसे कि कोई बच्चा ब्लिंकस लाइब्रेरी तारानगर गूगल पर लोकेशन लगाएगा ना अपना मैप पर, तो अपना एड्रेस आ जाएगा। मतलब गूगल से भी आपकी लोकेशन दिखाई दे देगी। हाँ। गूगल से भी आपके पास बच्चा आ सकता है। हाँ। अगर इधर राजगढ़ जो ये सर्किल है इस साइड से है तो कैसे है? इस साइड है इधर, जैसे कि बस स्टैंड की ओर चलेंगे ना, उससे भी 200-300 मीटर की दूरी पर है। वही है अपना जो HDFC बैंक है। HDFC बैंक के पास में है। HDFC बैंक के पास में है, वैसे थोड़ा ही फर्क है, ठीक है? तो आप ये बताइए, अपनी लाइब्रेरी के अंदर अनुशासन को कैसे मेंटेन किया जाता है? हमारी लाइब्रेरी का उद्देश्य सिर्फ सीट देना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहाँ स्टूडेंट के बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने लक्ष्य पर फोकस करे। यहाँ अनुशासन मतलब बच्चों का फ्यूचर बना रहे, बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से ही आप अपना। हाँ, हमारा अनुशासन पर प्राथमिकता है। मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चा यहाँ पे आया और ऐसे मस्ती करके चला गया। नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल ही नहीं है। और मैंने एक बात ये भी देखी है ज्यादातर लाइब्रेरी के अंदर है, जिस तरह की, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, बहुत कम में गया हूँ, तो साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे साफ सफाई के बारे में आपका क्या मतलब है? क्या और लाइब्रेरी में होता है वैसा ही है, या फिर यहाँ पे मतलब साफ सफाई का भी अलग से मैनेजमेंट किया गया है? साफ सफाई पर हम बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं। रोजाना क्लीन होती है यहाँ, मतलब सुबह शाम मतलब सफाई होती रहती है यहाँ पे? मतलब अलग से कोई बंदा रख रखा है या फिर वैसे ही ये होता है कि मतलब आप बोल देते हो किसी को, लाइब्रेरी के बच्चों को बोल देते हो ये क्या यहाँ से ये कचरा लाते हो लेके जाओ? नहीं, से बच्चा हमारी जैसे कि लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, तो 24 घंटे हमारा बंदा अवेलेबल रहता है यहाँ साफ सफाई के लिए। साफ सफाई के लिए हम बिल्कुल समझौता नहीं करते। अच्छा, तो एक बात मैंने ये भी देखी है लाइब्रेरी के अंदर है, जैसे कि लाइब्रेरी के बाहर काफी सारे लड़के मतलब ग्रुप के अंदर खड़े रहते हैं, गुंडागर्दी के हिसाब से खड़े रहते हैं, ग्रुप के हिसाब से खड़े रहते हैं, ठीक है? तो वो जैसे कि मैं काफी जगह देखता हूँ, वही माहौल यहाँ पे भी है क्या? इस तरह का माहौल है यहाँ पे? जैसे कि ऐसे हम बिल्कुल एडमिशन भी ले लेते हैं, और हो जाता है तो हमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करती है उन पर। मतलब लड़कियों की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे? लड़कियों की सिक्योरिटी, हमारे CCTV कैमरे भी लगी हुई है। हाँ, CCTV कैमरा तो मैंने देखा है। सबसे पहले आती ये देखा है, काफी ज्यादा मैं लाइब्रेरी में गया हूँ ना, काफी ज्यादा लाइब्रेरी में गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे को CCTV कैमरा भी नहीं दिखाई दिया। बहुत जगह ऐसा है, बस उनको क्या कि पैसों से मतलब होता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज एक ही नोटिस की, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। हमारे जो कैमरे लगे हुए ना, CCTV कैमरे जो 14 कैमरे लगे हुए हैं, और HD क्वालिटी कैमरे, हर कोने पे कैमरे है, और हर बच्चा कैमरे के नजर में रहता है, हर सीट हर कैमरा। तो एक यहाँ पे मतलब शिकायत का मतलब, जैसे कि अंदर लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं, ठीक है? और अंदर से शिकायत का यहाँ पे जैसे कि मतलब कोई सुनवाई नहीं होती हो, मैंने देखा है। जैसे कि अंदर से आता है, किसको शिकायत करे, क्या करे, वो क्या है यहाँ पे अंदर का मैनेजमेंट? जैसे लाइब्रेरी के अंदर का जो मैनेजमेंट है शिकायत के बारे में, जैसे कि लड़की आ गई कि भाई हमें वो परेशान कर रहा है, या फिर कोई लड़का आ गया मुझे वो परेशान कर रहा है, उसका आपने क्या मैनेजमेंट रखा है? नहीं, पहली बात तो अभी तक कोई शिकायत नहीं है। और आती है ना कोई बच्चा, हमें डायरेक्ट सूचित कर देता है, वो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और हमें ऐसे न पता है कि उसका एडमिशन कैंसिल करना और उसको पैसे देकर कैंसिल करना, तो हम तुरंत करते हैं। इससे कोई समझौता नहीं। ऐसे नहीं कि 10 दिन रैली उसका 10 दिन के पैसे नहीं काट लेते, नहीं काटते, पूरे पैसे वापस उसके। मतलब आप तुरंत प्रभाव से उसका? तुरंत प्रभाव से।
नहीं, मैंने ये भी देखा ना, जैसे कि मतलब कुछ जो ओनर होते हैं लाइब्रेरी के, उनको बस ये मतलब होता है कि मेरे को जस्ट जितनी फीस आ रही है उससे मतलब है, मेरी इनकम बन रही है, मैं से अंदर लाइब्रेरी के अंदर क्या आ रहा है, लाइब्रेरी के बाहर क्या आ रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पास भी ऐसा माहौल है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने बता दिया ना, हम इससे कोई समझौता ही नहीं करते। अनुशासन का तो 1% ही कुछ समझौता नहीं करते। एडमिशन कैंसिल करना है तो तुरंत करना ही है। अच्छा, आपके अनुसार एक अच्छी लाइब्रेरी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक अच्छी लाइब्रेरी वही है जहाँ शांति हो, अनुशासन हो और स्टूडेंट खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये तीनों चीज होनी बहुत जरूरी है और अपने सफलता की ओर बढ़ता जाएंगे। अच्छा, एक अच्छी लाइब्रेरी वही है जहाँ शांति हो, अनुशासन हो और हर स्टूडेंट खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये तीनों चीज हमारी बैंकर्स लाइब्रेरी तारनगर पे ये तीनों चीज अवेलेबल है। मतलब आपकी लाइब्रेरी के अंदर हर चीज का ख्याल रखा गया है, सुरक्षा का, पढ़ाई का और आवारागर्दी का। हाँ वो तो है, जहाँ साफ सफाई रहेगी ना वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी बच्चों के अंदर। और आप ये बताइए, नए स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नए स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए तो हमारी लिंकस लाइब्रेरी तारनगर की ओर आए। और आपको फीस के लिए समझौता करना है और है कोई 300 में एडमिशन ले, कोई 500 में ले, हम फीस के साथ समझौता नहीं करते और अनुशासन के अंदर कोई समझौता नहीं करते। हमारी लाइब्रेरी में जैसे कोई भी स्टूडेंट है, सबके लिए एक ही नियम है। सबसे बेस्ट लाइब्रेरी की सबसे अच्छी पहचान यही होती है। देखो और आप हमारे बच्चों से पूछ सकते हो, कोई भी आप इस चीज का फीडबैक बच्चों के पास तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो आपने बताइए ना, बच्चों का भी अनुभव हम लेंगे, बच्चों से भी राय लेंगे, बच्चों से भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो आप बोल रहे हो बच्चों से भी पूछा जाएगा। कि मैंने एक ये भी चीज़ नोटिस की है, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव आ गया या जैसे कि ओनर का कोई रिलेटिव आ गया तो उनकी फीस कम कर दी जाती है या फिर कोई बाहर का बंदा उसे ज़्यादा ले ली जाती है। क्या उसमें भी कोई है? हमारा हर स्टूडेंट ने बराबर समानता का अधिकार दे रखा है। हम सभी स्टूडेंट को हम फीस के बारे में कोई समझौता नहीं करें, कोई रिलेटिव हो अदर हो, कोई अनजान भी आ जाए ना, फीस सेम है सभी की। मतलब सबकी एक ही जैसी फीस है, कोई भी आओ चाहे कैसा भी आओ, सबकी एक ही जैसी फीस लगेगी। फीस के साथ हम 1% भी समझौता नहीं करते, सबके बराबर। क्यों? समानता का है, क्योंकि ये पता भी चल जाए किसी कम ज्यादा कर दे तो उससे फीस तो पता भी चल जाए, फिर दो बात हो जाती है बच्चों के साथ। हमारे लिए तो सभी एक ही है। मैंने काफ़ी जगह ये भी देखा है कि मतलब लाइब्रेरी के बाहर लड़के जो है, बच्चे जो है, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और धूम्रपान कर रहे होते हैं। और काफ़ी जगह ये भी देखा है कि लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं ड्रिंक करके, और गुटखा व तम्बाकू है ना, ये भी सेवन कर रहे होते हैं। जो पास में बच्चा बैठा रहता है, जो एक बच्चा खा रहा है, एक बच्चा नहीं खा रहा, तो उसको कितनी तकलीफ होती है। उसके बारे में आप कितना प्रतिबंधित हो? देखो कि ये हमारे जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है बाहर, जो इस चीज का सेवन करता है, जो नशीले पदार्थ का, उससे बाहर ही एंट्री है, ऑफिस में एंट्री नहीं है उसकी एडमिशन के लिए, उसको बाहर ही है ना, बाहर से ही वो बर्खास्त है। तो अपने क्या होता है कि नशा करता है ना, वो कहते हैं जो पास में बंदा बैठा हुआ है, जैसे कोई पूरी खा रहा है, कुछ और खा रहा है, कोई नशीला पदार्थ का, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ लाइब्रेरी की एक स्टूडेंट है, हम उनका अनुभव जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। भानु। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे हो? 10 मंथ से। 10 महीने हो गए आपको, ठीक है। तो आपको इस लाइब्रेरी का ऐसा क्या माहौल अच्छा लगा कि आपने इसी लाइब्रेरी के अंदर एडमिशन लिया? यहाँ लड़कियों के लिए व्यवस्था अच्छी है पढ़ने की। और जैसे कि मतलब यहाँ का माहौल आपके हिसाब से आपको सबसे बेस्ट लगा लड़कियों के हिसाब से? जैसे कि इन्होंने बताया मेरे को कि यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा को लेके ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्या ये बात सच है? सच है। इन्होंने आपको समझाया तो नहीं है ना? नहीं। बताया नहीं कि आप ये ऐसे बोलोगे? नहीं। कहीं अच्छा, तो ये इस तरह भी हुआ है कि मतलब कोई भी बाहर से कोई आवारागर्दी करने वाला लाइब्रेरी के अंदर घुस गया हो, जिस तरह की आप डिस्टर्ब हो या फिर और कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हुआ हो, कभी इस तरह का मालूम हुआ इसके अंदर? कभी नहीं हुआ। एक इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और दोनों टाइम साफ सफाई होती है, क्या ये सच है? सफाई दोनों टाइम होती है इसके अंदर। यहाँ पे लड़का और लड़कियों का माहौल कैसा है? यहाँ लड़का और लड़कियों का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ कभी फील ही नहीं हुआ कि एक दूसरे को तो कुछ बोल दे लड़का, या अगर कई लाइब्रेरी में ऐसा होता कि बाहर लड़का खड़े होते हैं, यहाँ नहीं होते। हाँ, काफी लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि बाहर ग्रुप खड़ा रहता है। नहीं, यहाँ कभी नहीं रहते, एक भी नहीं रहता।
और इस लाइब्रेरी का जो ओनर है उनका सपोर्ट कैसा है आपके पास? वो वैसे तो सर हमारे तो भैया की तरह ही रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम भैया को बताते हैं, वैसे ही हमारे सर को बोलते हैं। मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीटमेंट होता फैमिली है। की तरह, हाँ भैया को बोलते हैं। धन्यवाद, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जाओ। थैंक दोस्तों हम लाइब्रेरी के अंदर है अभी, तो हमारे साथ है फौजी साहब। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर बागूराम। इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, 2 गार्ड्स टेस्ट कैनेडियन। अच्छा, तो लाइब्रेरी के अंदर आपको कितना टाइम हो गया? सर मेरे को तकरीबन, मैं पहले कोचिंग में गया हुआ था उदयपुर, उसके बाद तकरीबन 3 महीना हो गया है मेरे को यहाँ पे। 3 महीना हो गया, तो 3 महीना हो गया, तो आपको ऐसा मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपको इसी लाइब्रेरी के अंदर एडमिशन लेना पड़ा? सबसे पहले तो सर मैं आज से तकरीबन 5 या 6 महीने पहले एक दूसरी लाइब्रेरी उसके अंदर गया था, और उसका यहाँ पे मैंने पता किया कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो डिसिप्लिन है, ये विकास जी हैं, इनका डिसिप्लिन और इनका रहन सहन, यहाँ पे बच्चों का खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बाथरूम की साफ़ सफाई, लाइब्रेरी की साफ़ सफाई, और जो भी इनका मैनेजमेंट है ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। सब जगह मेरे को पॉजिटिव व्यू मिले, तब मैंने ये ज्वाइन किया। अभी मेरा 18 अप्रैल का एग्ज़ाम है, तब तक मैं विकास जी के पास ही हूँ। तो मतलब यहाँ पे इस तरह की भी माहौल होता है कि मतलब बाहर से कोई आवारागर्दी करने वाला, जैसे कोई ड्रिंक करके अंदर घुस गया हो, या फिर कोई गुटखा नहीं सर, ये तो बहुत बड़ी बात है गुटखे वाली। तो यहाँ पे तो अगर बंदा रील भी चला रहा है तो 2 मिनट के अंदर स्टाफ आ जाता है, खड़ा हो जाता है पीछे, भैया बल पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो आप घर जा सकते हो, पैसा वापस ले मतलब सकते हो। सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा हाँ, गया है, मतलब बिल्कुल, कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो, जो मतलब पढ़ाई के लिए है वो पढ़ाई ही करे यहाँ पे। यस यस सर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। कभी पहली बात तो यहाँ पे इर्द गिर्द कोई दुकान है नहीं, वो सामने है चाय की, वहाँ पे बच्चे चाय पी के आते हैं, बट ऐसा कोई माहौल है नहीं। बाहर की साइड में भी कैमरे लगे हुए हैं, बाहर में भी कोई अगर असामाजिक तत्व, कोई बाहर का बच्चा भी आके खड़ा होता है तो ये स्टाफ जाके उनको नहीं, अगर रोक देते हैं। अगर इस टाइप का कभी भी माहौल पेश आ जाए, या फिर कोई स्टूडेंट आ गया इस टाइप का, तो उसके साथ मतलब किस टाइप का एक्शन लिया जाता है? उसके साथ सर पहले तो उसको चैलेंज किया जाता है कि भैया आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप ऐसा बर्ताव ना करो, अगर आप करते हो तो आप अपने पढ़ाई से वास्ता रखो, नहीं तो अपने घर जा सकते हो आप। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। मतलब खास कर ख्याल रखा गया है बच्चों को, कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो यहाँ पे। नहीं सर, पढ़ाई का सबसे अच्छा माहौल तारानगर के अंदर, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी मेरे को यही लगी। अच्छा, क्या नाम है लाइब्रेरी का? ब्लैंकर्स। ब्लैंकर्स। अच्छा, तो फौजी साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवीलाल है सर। अच्छा, तो जो फौजी साहब ने जो बताया, क्या वैसे ही सब सच है? हाँ बिल्कुल, उनके बातों से हम सहमत हैं। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और हर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करती है। और इस लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पहले ही नशे के खिलाफ हिदायत दी जाती है कि इस लाइब्रेरी के अंदर नशे का चलन न के बराबर है। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है, मतलब पढ़ाई के बारे में। सिक्योरिटी का तो बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी किसी पर परेशानी नहीं है। जो भी किसी बच्चे को परेशानी होती है तो उसका तुरंत निजात, मतलब तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, निजात मिल जाता है। धन्यवाद। सर क्या नाम आपका? विकास नाम है सर। अच्छा, तो क्या इन्होंने बताई ये सब सही है? यस सर, 100% सही है सर। सही है, मतलब यहाँ का माहौल अब सबसे बेस्ट है। यस सर। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकेश कुमार जाखड़ है। अच्छा, कितने टाइम से हो आप? सर मुझे 4 महीने के आसपास हो गया। 4 महीने में सर आपको कुछ ऐसा यहाँ का माहौल लगा कि मतलब यहाँ का माहौल कुछ खराब है, या फिर यहाँ पे एडमिशन हमने गलत ले लिया, कुछ भी लगा ऐसा आपको कभी भी? सर खराब माहौल का तो कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पर कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ खराब है, कुछ भी खराब नहीं है। सारी पॉजिटिविटी है, कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है। और जो आप बोल रहे हो किसी बच्चे को वार्निंग देने की, वो अभी तक किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने वाले आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सर का जो समझाने का तरीका है, उसके बाद सारे बच्चे समझ जाते हैं कि पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ बहुत अच्छा माहौल है, कोई किसी से बातचीत भी नहीं करता। अगर कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है, तो सिर्फ 5 मिनट बाहर जाकर कर सकते हैं। वहाँ भी ज़्यादा रुकना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, बाकी किसी भी एक्टिविटी में संलग्न होना है। और साफ होएगा, मतलब यहाँ पे किस तरह का मैनेज किया जाता है? सर बहुत ही क्लीन है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हम आते हैं तो डेस्क भी हमें बहुत साफ और साफ सुथरी क्लीन मिलती है। वहाँ पर भी सर सुबह एकदम साफ मिलती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती कभी। मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि हम गलत जगह बैठे हैं। यहाँ आने के बाद पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ के बारे में रील देखने का और कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सारे पढ़ने वाले हैं, पास वाला बच्चा भी पढ़ता है। सबसे बड़ी बात सर, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए यहाँ से।
तब सिलेक्ट हो गई, उसकी सर ग्रुप में सूचना देते रहते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता रहता है हाँ, वो तो कि- सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, मतलब कि हमारा भी अगली रेस में नंबर आएगा तो हम भी इसी प्रकार इस ग्रुप में हमारा भी नाम आएगा, इसलिए सर मोटिवेशन मिलता ही रहता है वो। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि है, मैं कहाँ से हो राजगढ़ आप? का रहने वाला हूँ। राजगढ़ से हो आप? प्रॉपर राजगढ़ से हो? हाँ सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? सर मेरे को करीबन 8 से 10 महीने हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए। तो 8 से 10 महीने में आपको कभी भी ऐसा माहौल लगा कि मैंने गलत ज्वाइन कर ली या फिर यहाँ से चला जाऊँ या दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ, कभी भी कुछ भी ख्याल आया आपके मन में, कभी भी ऐसा? नहीं सर, मैं पहले भी मतलब बहुत शहरों में पढ़ा हुआ हूँ, सीखकर पढ़ा हुआ हूँ जयपुर, पर इस एक छोटे से शहर में इतनी बड़ी सुविधा मिली मुझे, इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं स्टाफ का। और बताना चाहता हूँ आपको कि इस लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और जो स्टाफ की कंसिस्टेंसी है, हम कह सकते हैं कि साल के 365 दिन यहाँ पे रेगुलर। और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे मतलब लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ सर, क्या ये मतलब ये भी माहौल? हम किसी अपनी बहन को अगर इधर लाते हैं पढ़ाने के लिए तो अनसेफ्टी तो फील होती ही नहीं है। अलग अलग कैबिन है, बॉयज़ के अलग हैं, गर्ल्स के अलग हैं सर। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। क्या आपका क्या नाम है? मोनिका सर। मोनिका जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे यहाँ पर लगभग 5-6 महीने हो गए। 5 से 6 महीने हो गए। तो भी मैंने अंदर बात की है बच्चों से, जो उन्होंने बताया था क्या वो सब सच है, या फिर यहाँ के ओनर ने आपको बताया है कि मतलब आप इंटरव्यू लेने वाले आएंगे, आपको ये बोलना है वो बोलना है, या फिर आपको समझाया गया है, या फिर वो जो भी बोले वो सच बोले? हमें किसी ने कुछ नहीं समझाया, जो रियलिटी है वो हमने बोली है और वो एकदम सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। यहाँ पे मतलब जैसे कि खास कर ये बात रहती है, जैसे कि बाहर उम्र पार करने वाले रहते हैं, या फिर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर देख लो, या फिर लड़कियों की सुरक्षा को मतलब किस तरह की प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पे? यहाँ पे पहली बात तो लड़कों के और लड़कियों के अलग अलग केबिन बनाई गई हैं, और शाम को मतलब यहाँ पर रूल है वो, उसके खिलाफ कोई भी स्टूडेंट चलता है तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। मतलब जो यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं वो तुरंत उस पे एक्शन लेते हैं। हाँ। और शाम को लगभग मान लो अगर कोई लड़की लेट तक पढ़ाई करती है तो या तो वो अपने भाई के साथ आओ, या फिर उसको मतलब पहले घर का कोई भी मतलब पर्सन आए उनके साथ, या यहाँ का रूल है? और इतना यहाँ पर कोई डर का माहौल नहीं है, यहाँ पर सब कुछ। कभी भी आपको ऐसा यहाँ पे ऐसा फील हुआ कि अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा, कभी भी फील हुआ आपको? नहीं कभी। मतलब यहाँ पे घर जैसा, परिवार जैसा माहौल मिलता है? हाँ एकदम ऐसा ही माहौल है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा इस लाइब्रेरी का अनुभव? ओसिम सर ने बताया, सेम वही बात स्टूडेंट ने बताई, और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मतलब इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे, इतना घर जैसा माहौल इस लाइब्रेरी के अंदर है। तो ओसिम सर आप लास्ट में बता दो, कुछ बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूँ, जो अपने यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप जानकारी लो, आप अपने स्तर पर लो जानकारी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका भी एक विवेक काम करना चाहिए, अपने विवेक का काम करो कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उनसे आप जरूर पूछो कि यहाँ क्या माहौल है, यहाँ पढ़ कर गए हैं, यहाँ बहुत बच्चे नौकरी भी लगी है, हम अपने ग्रुप में। हाँ, वो तो मैंने अंदर बच्चों से बात की थी, उन्होंने बताया था। तो आप बच्चों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ बच्चों को पूछो, आपके रिलेटिव भी बहुत पढ़ते हैं यहाँ, और आप एक बार जानकारी लो इस लाइब्रेरी के बारे में। तो आप एक बार लाइब्रेरी का एड्रेस, नाम और बता दो। हमारी लाइब्रेरी का नाम है ब्लिंकस लाइब्रेरी तारानगर, और हमारा ये एड्रेस है HDFC बैंक के सामने, और केपरी गोल्ड लोन है ना, उसके अटैच में है। धन्यवाद ओसिम सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इस लाइब्रेरी का इतना शांत और इतना अच्छा और इतना सिक्योरिटी वाला माहौल होगा। बहुत धन्यवाद ओसिम सर, आपने इतना टाइम निकाला। आपका भी धन्यवाद है, हमारा आज वीडियो बनाया आपने, अच्छा लगा आपसे भी बातचीत कर, और आप हमारे बच्चों से बात की, इसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा? आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें, कमेंट में हमें जरूर बताओगे कि मतलब आपको क्या क्या कमी लग रही है, या फिर क्या अनुभव, आप अपना शेयर जरूर करोगे कमेंट के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों।